अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि स्प्लिट एसी हमेशा रिमोट से ही ऑपरेट किया जाता है। एसी के इंडोर में हमें हमेशा डिजिटल मीटर और रिमोट सेंसर के अलावा कुछ भी दिखने को नहीं मिलता, और अगर गलती से एसी का रिमोट गुम हो जाए या खराब हो जाए तो या तो इसे ही रिपेयर करवाना पड़ता है और या फिर उसी मॉडल का रिमोट ढूंढना पड़ता है। और अगर आपका रिमोट भी गुम हो गया है या खराब हो गया है या उसके सेल वीक हो गए हैं और वक्ती तौर पे आपके पास नए सेल नहीं है और आप एसी को ऑन नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो में हम आपको एसी को बिना रिमोट के ऑपरेट करने का तरीका बताएंगे जो इमरजेंसी में आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक स्प्लिट एसी है। इसे आज से पहले रिमोट से ही ऑन ऑफ किया गया है, लेकिन आज इसका रिमोट नहीं मिल रहा। तो आज हम रिमोट के बगैर एसी को ऑन ऑफ भी करेंगे और इसके टेम्परेचर को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करेंगे बिना किसी मोबाइल ऐप के। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले तो एसी के पावर स्विच को ऑन कर देंगे। आपने देखा एसी के अंदर करंट आया लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। पावर स्विच ऑन करने के बाद हमें किसी भी एसी के स्टॉप को खोल देना है। और दूसरा काम जो हमें करना है, हमें एसी के इस एरिया में एक हिडन बटन को तलाश करना है जो शायद इस टाइप का होगा। तो फ्रेंड्स, इस एसी को हम यहां से वो बटन ढूंढना शुरू करेंगे। यहां इसकी एलईडी लाइट्स हैं, ये इसका सेंसर है, ये इसका डिजिटल मीटर है, ये भी इसकी एलईडी लाइट्स हैं। और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ एक बटन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बटन हर एसी के अंदर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पर आपको मिले। ये किसी एसी के इस पैनल के साथ इस जगह पे मिलेगा। अगर आपको ये बटन कहीं भी नहीं मिल रहा तो आप इस पैनल का ये वाला पेज खोलेंगे जो मैंने ऑलरेडी खोल दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो इसके इस जगह पे आपको इस इतने एरिया में आपको ये बटन मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली इस बटन को 1 टाइम प्रेस करना है। क्योंकि ये बटन यूज में नहीं होता इसलिए सम टाइम ये वर्क नहीं करता। आप इसे थोड़ा सा ज्यादा पुश करें तो ये काम करने लगेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने रिमोट के बगैर एसी को ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि आप नॉर्मली अगर एसी 28 पे चलाते हैं या 26 पे या 24 पे या 22 पे जितने पे भी चलाते हैं, जब आप इमरजेंसी बटन से एसी को ऑन करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ऑन होगा। मतलब कोई एसी 25 पे ऑन हो जाएगा, कोई 26 पे, वो जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उस पे ही ऑन होगा। अब मसला ये है कि हम इसके टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे। जब तक हम इसका नया रिमोट नहीं ले आते, हमें इस एसी के टेम्परेचर को रिमोट के बगैर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स, हर एसी के राइट साइड वाले फिल्टर के नीचे इसका सेंसर होता है, इसलिए हम इसके फिल्टर को उतार देंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका सेंसर होता है जो कमरे की कूलिंग को सेंस करवा के ऑन करवाता है और फिर ऑफ करवाता है। इस वक्त ये एसी 25 पे चल रहा है, तो सपोज करें ये कमरे में कूलिंग कम कर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि हमें इसके इस सेंसर को इसके इस वेपोरेटर से थोड़ा दूर कर देना है। या तो यहाँ से उतार के थोड़ा दूर कर देना है, या फिर सिंपली हमने किसी भी किस्म का कोई कागज़ लेके तो इस सेंसर के नीचे दे देना है। मतलब हमने इस सेंसर को इस वेपोरेटर से थोड़ा दूर कर देना है। अब ये होगा कि ये वाला एसी इस कमरे में 25 की बजाय 20 की कूलिंग भी कर सकता है, 22 की भी कर सकता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसी पेपर को लेके इस सेंसर के इर्द गिर्द लपेट सकते हैं। ये सेंसर यहाँ से उतर जाता है इस तरह, ये यहाँ इस तरह आप उतार के या तो इसको वैसे यहाँ से हटा दें या इसके इस जगह पे यही कागज़ लपेट दें। इसका सिंपल मेथड ये है कि आप इस सेंसर को एसी के वेपोरेटर से जितना दूर करते जाएंगे उतनी कमरे में कूलिंग ज़्यादा होती जाएगी, और जितना इसे इसके करीब करते जाएंगे उतनी कूलिंग कमरे में कम होती जाएगी।
इसको आपने मैन्युअली खुद सेट कर लेना है कि इस सेंसर को वेपोरेटर से आप कितना दूर रखें तो आपको कमरे में आपकी मतलूबा टेम्परेचर मिल जाएगा। जिस तरह मैंने इसके नीचे एक कागज़ का पीस दे दिया है, इस पेपर की वजह से इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। अब आपके कमरे में कूलिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। और अगर आपको कूलिंग कम चाहिए, इसके सेंसर की सेंसिटिविटी को ज़्यादा करने के लिए हम किसी भी इसके पाइप के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि ये पाइप ठंडा होगा। आपने इस ठंडे पाइप के साथ इसको यहाँ पे लगा के अटैच कर देना है। किसी टेप के साथ अटैच कर दें या इसको इसी जाली के अंदर जैसे पहले लगा हुआ था यहाँ पे खाली जगह की बजाय किसी पाइप के साथ, जिस तरह ये पाइप है ठंडा, इसके साथ यहाँ पे लगा के तो ऊपर टेप कर देनी है। उससे ये होगा कि ये 25 की बजाय 26 पे 28 पे जाके ट्रिप हो जाएगा, मतलब कमरे में ज़्यादा कूलिंग करने से पहले ट्रिप कर जाएगा। इस सेंसर का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। अगर ये गर्म होगा तो कमरे में कूलिंग ज़्यादा होने लगेगी और ये सेंसर जितना ठंडा होगा उतनी कमरे में कूलिंग कम होगी। सेंसर को फिंस से दूर करने के बावजूद अगर आपका एसी जल्दी ट्रिप कर जाता है तो फिर इसको किसी पेपर से, किसी भी चीज़ से इसको कवर कर दें। अब एसी के सेंसर की सेंसिटिविटी कम हो गई है। अब आपका कमरा ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा। आपने इस डिजिट को भूल जाना है, क्योंकि इस डिजिट का ताल्लुक इस सेंसर के साथ ही है। जब सेंसर ठंडा नहीं होगा तो आपके कमरे की कूलिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लग जाएगी। और अगर आप इस सेंसर को यहाँ से हटा देंगे, वेपोरेटर से दूर ले जाएंगे, तो फिर आपका एसी नॉन स्टॉप चलेगा, भले यहाँ पे 26 हो, भले यहाँ पे 18 हो। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा एसी तो 26 पे भी बर्फ जमा देता है, हम तो 28 पे भी एसी चला के कंबल लेके सोते हैं। तो वो उनके एसी का कोई कमाल नहीं होता, उनके इस सेंसर की सेटिंग होने वाली होती है। और जहाँ पे आपको लगे कि इसकी सेटिंग हो गई है तो आप इसके ऊपर सिंपली इसकी जाली, इसका फिल्टर दोबारा लगा के इसको फिर बंद करें। और इसकी जो चीज़ आप रिमोट से विंग्स को ऊपर नीचे मूव करते हैं तो आप अपने हाथ से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो नया रिमोट आने तक आप एसी को एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह फ्रेंड एक ये एसी है तो इसे भी हम रिमोट के बगैर ऑन करेंगे। मैंने इसके रिमोट से सेल भी निकाल दिए हैं। टॉप खोलेंगे का यहाँ पे डिजिटल मीटर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इसके आसपास कहीं पे भी कोई बटन नजर नहीं आ रहा। तो हम इसकी पावर सेक्शन की तरफ आएंगे और यहाँ पे वो हिडन बटन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक होल, इसके अंदर ये बटन लगा हुआ है, जो बटन मैंने आपको पहले दिखाया। हमें इस तरह की सादा सी कोई पेंसिल ले लेनी है और उसकी टिप को बंद कर लेना है और इसके होल के अंदर ये पेंसिल को डाल के और उस बटन तक ले जाना है और फिर हमें इसे पुश करना है। आप देखिएगा, ये मैं इसको पुश करूंगा तो ये एसी ऑन हो जाएगा। हमने रिमोट के बगैर एक पेंसिल के साथ इसे ऑन कर लिया है। इसके भी टेम्परेचर को उस एसी की तरह ये जाली उतारेंगे और इसके इस सेंसर के साथ इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे। ये जब ठंडा होगा एसी को ट्रिप करवा देगा और अगर ये गर्म रहेगा तो एसी चलता रहेगा। रिमोट आने तक या उसके सेल आने तक या गुमा हुआ रिमोट मिलने तक आप इस सेंसर के जरिए कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा एसी के रिमोट को छुपा भी दिया जाता है ताकि कोई एसी चला ना सके। उस सूरत में भी आप इस टिप के जरिए एसी को ऑन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।